just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. तो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इमेज के थ्रू हम लोग उससे डेटा जनरेट कर सकते हैं। मतलब आप इमेज को कुछ भी फीड करो, इमेज उसको एआई उसको अंडरस्टैंड करेगा और उस बेसिस ऑन दैट इमेज आप उससे कुछ भी आउटपुट ले सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। उस इमेज को बस एक इमेज आपको डालना है और बेस्ड ऑन दैट आपका सारा कैरेक्टरिस्टिक जो इमेज का कि कैसे उसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मतलब बेसिकली आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन आंसरिंग के लिए बहुत काम आएगा। तो चलो इसको सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र ओपन करते हैं। हम लोग इसके लिए दो मॉड्यूल लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। पहला रिपोजिटरी जो है वो एम्पीरिया का लेआउट LM इनवॉइसेज है और दूसरा जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं लेआउट डॉक्यूमेंट QA। ये दोनों बहुत ही सही लाइब्रेरीज़ हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके लिए आपको हम लोग API इन्फरेंस यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपके पास एक लॉगिन अकाउंट होना चाहिए हगिंग फेस में। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक्सेस टोकन्स मिलेगा। एक्सेस टोकन्स में आपको यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप यहाँ न्यू टोकन पे क्रिएट करके रीड एक्सेस में देके जनरेटर टोकन पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा ये टोकन क्रिएट हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और हम लोग क्योंकि API से हम लोग कॉल करने वाले हैं इसलिए हम लोग को रिक्वेस्ट मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको CMD में रन करके इसको इंस्टॉल कर लेना। तो चलो अब हम लोग पहले तो हम लोग फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं। उसमें हम लोग इमेज प्लेग्राउंड में जाते हैं और इमेज क्वेश्चनिंग में जाना है। आप अपना डायरेक्टरी में जा सकते हो, मैंने इस डायरेक्टरी में कोड करने का सोचा हुआ है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। API की जो है मेरी हगिंग फेस की API की है, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेसी कंसर्न से मैं अपना API बताना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने एक अलग से फाइल बना लिया है। उसमें मैंने API के वेरिएबल में अपनी API की हगिंग फेस की स्टोर कर ली। और इमेजेस में मेरे पास जो है एक इनवॉइस है जो कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये रही वो इनवॉइस। तो बेस्ड ऑन दैट इससे हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये इस इनवॉइस का कुछ भी आंसर कर देगा, आप देखना एक बार। तो चलो अब पहले हम लोग ओपन विद कोड कर लेते हैं इसको। तो हम लोग अभी इस कोड ओपन हो चुका है। अब हम लोग इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका मैं नाम दूंगा इमेज क्वेश्चनिंग। और बेसिकली अब हम लोग इसमें कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग base64 इंपोर्ट करेंगे क्योंकि वो हम लोग को इनकोडिंग करने में हेल्प करेगा जब हम API में अपनी भेजेंगे इमेज को। नॉर्मल टेक्स्ट को भेजना थोड़ा इजी होता है, पर जब बात आती है कि आपको API में अपनी इमेज भेजनी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको इनकोड करते हैं। तो बाइनरी मोड में इनकोड करने के लिए हमको base64 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये यूज़ करने वाले रिपोजिटरीज हगिंग फेस की। तो जो पहला वाला है वो थोड़ा सा अच्छा है पिछले वाले से, पर वो थोड़ा अवेलेबल नहीं रहता, आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी एरर्स आ सकते हैं। तो इसलिए एक दूसरा भी मैंने आपको बताया है लेआउट LM डॉक्यूमेंट QA। ये हमेशा अवेलेबल रहेगा पर थोड़ा सा ये कम स्टेबल है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं है। मतलब अगर पहला वाला 19 है तो दूसरा वाला 20 रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे ऑथराइजेशन में अपनी API की डाल देना आप। मैंने यहाँ पे API की बनाई हुई है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, और आपको यहाँ पे अपनी API की डालनी पड़ेगी। अब हम लोग एक क्वेरी बनाने वाले हैं जिसमें तो पहले इमेज पाथ रहेगा जो कि हम अपनी API को सेंड करना चाहते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम एक क्वेश्चन पूछेंगे अपनी AI से। तो सबसे पहले तो हम लोग ओपन करेंगे बाइनरी मोड में और जो डेटा हम लोग रीड करेंगे उसको base64 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनकोड करने के बाद आपको आना है और उसके बाद एक पेलोड जनरेट करेंगे जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, साथ ही साथ अपनी इमेज भी सेंड करेंगे। तो बेसिकली जब आपका ये हो जाएगा तब हम लोग को मोस्टली मतलब हम लोग का जेसन में जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो मैं कुछ प्री डिफाइंड आउटपुट्स आपको दे रहा हूँ कि मैं उससे क्या पूछूंगा, और यही आउटपुट जो है हम लोग आगे अपनी AI से पूछेंगे जब हम लोग इमेज उसमें एज अ इनपुट सोर्स डालेंगे। तो ये रहने वाला है हम लोग का। एक्चुअली गाइस मैंने थोड़ा सा आइडेंटिटेशन में गलती कर दी है, तो एक सेकंड रुक जाना, मैं आइडेंटिटेशन ठीक करके आता हूँ। तो ये रहने वाला है गाइस हम लोग का आइडेंटिटेशन। तो एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और एक बार आप देख लो, ये आइडेंटिटेशन रहने वाला है। और एट दी एंड हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे होम टू शिप। तो पहले ये सब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो चलो पहले ये पूछता हूँ मैं इससे।
तो मैं भी आपको एक सेकंड रुक जाना है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि इमेज कैसी है। तो इमेज में आप देख सकते हो इसने आंसर किया है जॉन स्मिथ, जो कि शिप होने वाला है जिसका प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो शिप 2 में जो है वो जॉन स्मिथ का नाम लिखा हुआ है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं इससे, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि हम लोग का एआई क्या रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें लिखा है पेमेंट इज़ ड्यू विद इन 15 डेज, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है पेमेंट इज़ ड्यू विद इन 15 डेज टर्म्स एंड कंडीशन। और मतलब हम लोग का काम तो सही कर रहा है। तो मैं इसे पूछता हूँ कि सिग्नेचर पे जो नाम लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक सिग्नेचर है और उसमें देखते हैं नाम किसका लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो देखते हैं हम लोग का एआई बता पाता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो इसने फर्स्ट क्लास एकदम जॉन स्मिथ बता दिया है, मतलब काम तो ये बहुत सही कर रहा है। और इसके बाद पूछता हूँ टोटल बिल अमाउंट कितना है। तो चलो इसको भी रन करके देखते हैं। तो बिल अमाउंट इसने बोला है $154.06। तो यहाँ भी आप देख सकते हो $154.06 टोटल अमाउंट है। तो मतलब हम लोग का एआई तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो अभी आज के वीडियो में बस इतना ही था गाइस। आपको इसका सोर्स कोड पूरा मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा। तो प्लीज़ आप हम लोग सपोर्ट करो ताकि हम लोग भी ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लाते रहें। तो अगर आपको मोनेटाइज लिंक अगर मतलब नहीं पता तो उसके जस्ट नीचे वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो कैसे आप मोनेटाइज लिंक से जनरेट करवा सकते हो हम लोग का सोर्स कोड। तो चलो ठीक है गाइस, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जेमिनी एपीआई की मदद से हम लोग एक फाइल क्लासीफायर बनाएंगे, ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, जो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज कर देगा हमारे फाइल को पूरे के पूरे डायरेक्टरी में। मतलब आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक ऑर्गेनाइजर नहीं होने वाला, बहुत ही एडवांस होने वाला है और यूट्यूब पे इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजर होने वाला है, अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।